बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की इस वीडियो में एक और ग्रामर के ऊपर बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आता है वो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर, यानी इसको हम नरेशन भी कहते हैं। नरेशन वैसे तो कहा जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स होती हैं, समझ में जल्दी नहीं आता। तो क्लास इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर एक चीज़ को आप तरीके से सीखें, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से आप यहाँ पर फॉलो करें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। मैंने अपनी इस वीडियो में इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश की है, तो आप इसको अपने पास ज़रूर नोट डाउन भी करें। जितना भी कुछ यहाँ मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ये तमाम मटेरियल अपने पास को नोट डाउन कॉपी में करें और इनकी खुद से वीडियो ख़त्म होने के बाद इनकी खुद से प्रैक्टिस भी करें, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट बने, तो देखते हैं इसके ऊपर। अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो की 2 पार्ट कर देंगे, अदरवाइज इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपके पास यहाँ पर पहले रूल पे बात करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि पहला रूल है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आपको यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलता है, तो आप इसको चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैंने इसकी कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स यहाँ पर करवाई हैं, ज़रा इनको भी हम फॉलो करेंगे। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिकली मतलब यहाँ पर यही होता है कि अगर मैं अपना मैसेज किसी तक पहुँचाना चाहता हूँ, जैसे मैं ये कहता हूँ कि काशिफ से कहना कि कल स्कूल नहीं आए, तो मेरा मैसेज एक स्टूडेंट पहुँचाएगा कि सर कह रहे थे कि कल तुम स्कूल नहीं आना। तो अपना मैसेज मैंने किसी के ज़रिए कन्वे किया, मैंने डायरेक्ट बोला और उस स्टूडेंट ने काशिफ को जाकर इनडायरेक्ट इस बात को बोला। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन रूल्स को हम अगर फॉलो करेंगे तो बहुत तरीक़ेकार से आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखें, यहाँ मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है कि सब्जेक्ट्स वगैरह जो होंगे वो इन कॉलम के ज़रिए चेंज होंगे। आई, माई, मी, वी, अवर, अस अगर आपके पास आ जाता है यहाँ पर इस पूरे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम इन 6 के 6 आपके पास जो भी लिखे हुए हैं इनको हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। मतलब सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला सब्जेक्ट कहलाता है, इससे चेंज करेंगे। अगर यू, यू आर, यू अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पर कहीं लिखा हुआ आ जाए यू, यू आर, यू में से कोई भी एक आ जाए तो इसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। अब आपके पास यहाँ पर मज़ीद कुछ और छोटी मोटी चेंजेस होंगे। जैसे कोई वर्ड आ जाता है नाउ, तो उसको देन करेंगे, अगो को बिफोर करेंगे, दिस के लिए दैट लगाएंगे, टुडे के लिए दैट डे, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे और यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं किस तरह से तमाम चीज़ों को यूज़ करूँगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखें तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड टू मी। और कीजिएगा मैं चेंजिंग कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेड टू, हम इसको चेंज इस तरह से करेंगे, लिखेंगे ही टोल्ड मी। सेड टू का चेंज होता है टोल्ड, ही टोल्ड मी। फिर इसके बाद अगली चीज़ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह हम हमेशा दैट लगाते हैं। फिर अगला सेंटेंस शुरू होता है यहाँ पर आई चेंज माई सब्जेक्ट नाउ। तो पूरा सेंटेंस पहले देखें ये है कौन सा, ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। बट इससे पहले ये देखें यहाँ पर आई लगा हुआ है, इस आई को आपने चेंज करना है आई विच इज़ चेंज बाय द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ही लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर आई को रिप्लेस करके ही लगा देंगे। यहाँ पर चेंज की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट का बनाना है, ही चेंज्ड। फिर इसके बाद अगेन यहाँ देखें आपके पास क्या नज़र आ रहा है, माई नज़र आ रहा है। माई यहाँ पर इससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर इस कॉलम से, तो सब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे। तो अगर माई को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हमारा है ही। तो माई आपके पास चेंज होकर यहाँ पर बन जाएगा हिज। अगर हमने आई के जगह पर ही लगाया है तो आई के लिए माई लगा हुआ था, तो ही के लिए यहाँ पर हम हिज लगाएंगे। फिर बाकी हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और नाउ का चेंज मैंने अभी आपको बताया कि नाउ अगर लिखा हुआ आ जाए तो इसको हम देन कर देते हैं। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं करता जाऊंगा, आपको ये सब चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर आएगा शी सेड टू हर, विच मीन्स शी टोल्ड हर, शी टोल्ड हर। फिर इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर दैट लगा देंगे। अब आ जाता है यहाँ पर देखें, ये आ जाता है यू, यू विच इज़ चेंज बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ये रहा हर, यानी यू को हमेशा हर से चेंज करेंगे। ये हर हमारे पास यूज़ होता है शी के लिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे शी, यू को रिप्लेस करके हम शी लगा देंगे। अब सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। तो ये जो आर लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सो वी कैन चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूस।
यानी वॉज वर यूज़ करेंगे। तो हम शी के साथ वॉज लगाते हैं और साथ में यहाँ पर नॉट लगा देते हैं और फिर यहाँ पर डूइंग वेल इन योर। अब योर को चेंज करेंगे किस तरह से, यू के लिए योर लगा हुआ था तो शी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हर। अगर आप ये चेंजिंग कर रहे हैं तो आपको ये चेंज भी करना पड़ेगा, हर स्टडीज। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू माई ब्रदर यू हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक। तो इसमें ही टोल्ड माई ब्रदर, ही टोल्ड माई ब्रदर और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर दैट लगा देंगे। यू विच इज चेंज बाय माई ब्रदर, माई ब्रदर ये शुमार होता है आपके पास लड़के के लिए ना, मतलब माई ब्रदर है तो ये आप ये समझ लें कि यहाँ पर हिम लिखा हुआ है। यू को जब हम यहाँ पर हिम से चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे ही से, ही। अब इसके बाद हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक, तो हैव यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैव की जगह पर हम यहाँ पर हैड यूज़ लगा देंगे, हैड कर देंगे। बाकी फिर मेड अ ग्रेट मिस्टेक, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं तो हमारे पास अगला सेंटेंस है कि शी सेड टू हर सिस्टर, विच मीन्स शी टोल्ड हर सिस्टर। फिर यहाँ पर आ जाएगा दैट, यू को अब हम चेंज करेंगे हर सिस्टर से, यानी ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर यू को रिप्लेस करके हम शी लगा देंगे। हैव बीन बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो विच इज चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मीन्स यहाँ पर लगेगा हैड बीन। 12 टेंसेस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये काम करते वक्त, ठीक है, ये बात क्लियर कर लें। शी हैड बीन, फिर आएगा यहाँ वेस्टिंग, यू के लिए योर लगा हुआ था तो शी के लिए यहाँ पर लगेगा हर। फिर आएगा टाइम फॉर 3 days। प्लस ये आपके पास जो रूल नंबर 1 था, इसके ये जो रूल नंबर आपके पास 1 है, इसके रिगार्डिंग जो भी ये 4 एग्जाम्पल बनती थी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई। अब इसका रूल नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे, रूल नंबर 2 में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और रूल नंबर 2 है क्या। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर देखिएगा रूल नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास ये रूल नंबर हमारा 2 है। तो रूल नंबर 2 में पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस अगर आपके पास आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस का आता है, पास्ट परफेक्ट का हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, यानी मैं बात कर रहा हूँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर इन चारों में से कोई सेंटेंस आ जाए पास्ट में तो आपने कन्वर्जन कुछ ऐसे करनी है। मतलब ये कि पास्ट इनडेफिनेट को हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर, ये परफेक्ट लिखा हुआ है, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। अगर पास्ट परफेक्ट खुद से आ जाए तो आपने उसका कोई चेंज नहीं करना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसका भी कोई चेंज नहीं होता। लेट्स वी टेक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के जरिए कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, सो हम यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ शी सेड टू मी, तो हम यहाँ उसको बना लेंगे शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। फिर दैट, यू का चेंज हम यहाँ पर करेंगे, यू ऑब्जेक्ट से चेंज होता है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। अच्छा, ये जो मी है ये आपके पास आई के लिए यूज़ होगा, तो हम यहाँ पर यू को मी से रिप्लेस करके आई बना देंगे। अब ये जो आपका मेड लिखा हुआ है ये बिलोंग करता है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट से। मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म जो यूज़ हो रही है वो सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। तो आपने इस पास्ट इंडेफिनिट को, ये फर्स्ट रूल ये फर्स्ट पॉइंट हमारा देखें, पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है, बीच में हमें इसमें हैड लगा देना है। तो हम लगाएंगे आई हैड मेड गुड डिसीजन। अब इसके बाद यहाँ पर अगली एग्जाम्पल है ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर दैट, यू को चेंज करेंगे हर से तो ये चेंज हो जाएगा शी में। वर लिखा हुआ है तो वर से ये पहचाने कि ये वर जो है पास्ट कंटिन्यूस के लिए होता है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो ये बनेगा शी हैड बीन, शी हैड बीन। फिर इसके बाद वेयरिंग एज इट इज आ जाएगा, आ रेड ड्रेस। अब क्लास आप एक और इसका एग्जांपल यहाँ पर हम करते हैं कि जो मैंने बताया था ना कि पास्ट परफेक्ट अगर आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो इसका नो चेंज होता है। तो वो नो चेंज किस तरह से होता है इसको जरा देख लीजिए। यहाँ पर शी सैड लिखा हुआ है तो शी सैड हम वैसे ही लिख देंगे। इसको मैंने टोल्ड में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इसके साथ टू नहीं लगा हुआ। अगर सैड टू होता है तो टोल्ड लगाते हैं, अदरवाइज अगर सिर्फ सैड आ जाए तो सैड रहने देते हैं। ये कॉमन इन्वर्ट में दैट लगाएंगे, ये सब वैसे ही रहेगा। ये कुछ चेंजिंग तो जरूर होंगी। आई को चेंज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट से, तो आई को शी से रिप्लेस करके दोबारा से वही यहीं पे यहाँ पर कॉपी कर देते हैं।
आपको मैंने बताया कि अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो तो वो चेंज नहीं होता, तो हैड जैसा लगा होगा वो ऐसे ही लगा रहेगा, हैड का हैड रहेगा, नॉट एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद मीट हिम बिफोर, बिफोर का हम चेंज देखते हैं क्लास। यहाँ पर देखिए मैंने आपको चेंज बताया था, ये जो हमने यहाँ पर चेंज सीखा था कि अगर आपके पास अगो आए तो बिफोर करेंगे, लेकिन यहाँ पहले से ही बिफोर है तो उसको बिफोर रहने देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सेंटेंस में लिखा हुआ है बिफोर, तो वो एज इट इज रहेगा। अगर अगो होता तो बिफोर करते, लेकिन बिफोर पहले से दिया हुआ तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसका तीसरा और आखिरी रूल जो और आसान है वो हमारे पास ये है। देखिए इसमें आपके पास थर्ड रूल में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास सेंटेंस में विल शैल यूज हो तो आप उसकी जगह, इन दोनों की जगह पे आपने वुड यूज करना है। अगर सेंटेंस में मे आ जाए तो आपने माइट बना देना है, कैन आए तो कुड कर देना है। और इनकी दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हैं जिसमें लिखा हुआ है दे सेड टू अस, तो इसका बनाएंगे हम दे टोल्ड अस। फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा पर हम यहाँ दैट लगा देते हैं। यू का हम चेंज करते हैं अस के साथ, तो ये बना देगा वी इसको, क्योंकि अस जो है वो वी से बिलोंग करता है। फिर इसमें विल का मैंने अभी आपको बताया कि इसका वुड कर देंगे। और बाकी यहाँ पर गेट आपके पास वैसे ही रहेगा। जब एक मरतबा आप विल शैल मे और कैन को चेंज कर देते हैं तो आगे मजीद कोई इसके वर्ब के अंदर चेंजिंग कभी भी नहीं करनी, यानी गेट का कॉट नहीं कर देना, गेट रहने देंगे, आ रिवॉर्ड, मतलब फॉर्म जो भी है वही फॉर्म रहने देंगे। यहाँ देखें लिखा हुआ है ही, सेड टू का चेंज करेंगे टोल्ड, फिर इसके बाद मी, दैट, आई का चेंज हमेशा दोबारा से हम यहाँ पर लेके जाते हैं, आई का चेंज होगा आपके पास ही के साथ, रिप्लेस कर देंगे इसको ही से। फिर कैन का चेंज हो जाएगा कुड, सेकंड फॉर्म कर देंगे इसकी। फिर स्पीक एज इट इज इंग्लिश। तो क्लास ये इसकी आपके पास 3 रूल्स थे इसके जो हमने सीखे इसके, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चेंजेस में। इसका पार्ट ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट भी हम इसका बनाएंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है काफ़ी फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी तो फिर देखना मुश्किल होती है। तो इसको आप देखें, इसका पार्ट 2 जो होगा वो आप समझिएगा तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट तौर पर अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं उसके अंदर कुछ और कैटेगरीज पे भी बात करूँगा कि हमारे पास और कौन से सेंटेंसेज एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेज और आते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।